वेलकम बैक नाज़रीन। सर, सलामती कौंसिल ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां जो है उनका मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। आ, दो बातें हैं इसमें। एक तो सलामती कौंसिल ने मुतालबा मुस्तरद किया, दूसरी जी, ईरान ने अपनी जोहरी तनसीबात के दो मायने की तनसीबात की इजाजत दी। मायने की जी इजाज़त दी बिल्कुल। है। एक तरीका था कि ईरान को अंगेज किया गया था, हम्म। और अंगेज करने का मतलब ये है कि जो मसले जो उनको शिकायत थी, एतराज़ा थी, उसके बारे में उसको ऑन बोर्ड लेकर के कहा गया था कि तुम ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे, एटमी प्रोग्राम इस तरह लेके जाओगे, इस हद तक ज़्यादा नहीं बढ़ोगे। ट्रंप ने आके सारा तलपट कर दिया, सारा केस ही खराब करके रख दिया। रिजल्ट ये है कि ईरान के साथ झड़पें भी होती रहीं। सऊदी अरब अब जरा सहमा सहमा नजर आता है देखा जाए तो, क्योंकि ज़ाहिर है खित्ते की सलामती का एक बोझ उसके कंधे पर है, वो उसको जानता है, अच्छी तरह समझता है। ईरान ने अपने जो पॉकेट्स थे शाम में, लेबनान में, यमन में, इन इलाकों में मजबूत भी कर दिए। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप ईरान पे कोई हमला कर दो और ईरान जो ना खामोश होकर बैठा रहे, वो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता रहेगा। तो अब यही है कि यूरोप के ममालिक, अच्छी बात हुई कि अमेरिका की इस बात को नहीं माना किसी ने, सही। और यूरोप के ममालिक खासतौर पर यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी अरकान थे, खासतौर पर रूस और चीन, उन्होंने साथ दिया ईरान का। ईरान का। और ज़ाहिर बरतानिया और फ्रांस भी नहीं चाहते कि अमेरिका की जो पॉलिसी हैं वो इस हद तक आगे जाएं। रिजल्ट ये निकला है कि जब उन्होंने करारदाद अमेरिका ने पेश की पाबंदियां लगाने की, तो सब ने मुखालफत कर दी। कहते हैं 15 में से 14 अरकान मुखालिफ थे, एक अमेरिका हक में होगा। अच्छा, वीटो के मसले नहीं है, खुद हक में नहीं है। दूसरी बात है कि उन लोगों ने ही ईरान को इंगेज किया होगा और कहा होगा कि तुम इस बात की कंसेशन हमें दो कि तुम्हारी जो तनसीबात हैं उसका मुआयना किया जा सके। मुझे कहा हाँ कर लो, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। तो ये एक तरह का किसी को इंगेज करके और साथ मिला के आगे चलना, ये एक कहानी है। और डंडे के जोर पे आप कहें कि मैं क्रश कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये चलता नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में खत्ते की सूरत इसलिए बदलती जा रही है कि ईरान चीन के कुछ ज्यादा करीब हो गया। वहां से जो चाबहार की बंदरगाह बननी थी और जिस पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करनी थी और उसको मिलाना था सेंट्रल एशिया के साथ, वो इंडिया तो भागी है, लेकिन चीन ने आके कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है मामूली इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और इस तरह इसको गोया सी पैक का हिस्सा बनाया। हमारे लिए भी वो जो खतरनाक सूरत हाल थी कि चाबहार को ग्वादर के मुकाबले में लाया जाएगा, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें अब समझ लेना चाहिए कि खित्ते की बदली हुई सूरत हाल में हमें कोई ऐसी इकदाम करना है जिसमें वो ताकतें जो इस खित्ते में इंपॉर्टेंट हैं उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक रहें। चीन के साथ अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन हमें इस हिसाब से रीअसेस करना है, और इस तरह रीअसेस करना है कि अमेरिका को नाराज़ किए बगैर हमें ये ताल्लुकात कैसे बेहतर करने हैं। हमने अमेरिका को खुश करने के लिए सारा सी पैक का मनसूबा एक तरह का रोल बैक कर दिया था। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त बात नहीं है, जी यही कहा जा सकता है। जी।